गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। 19th इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ। गिवन बिलो इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 11। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कैश का, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% के अकॉर्डिंग है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सेल ऑफ टाइपराइटर वैल्यू नील थी इसकी। मिसलेनियस इनकम, एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज, पेमेंट फॉर मेडिसिन, ऑनोरेनियम, परचेज ऑफ कंप्यूटर, जर्नल, न्यूज़पेपर, और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस। और कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 11 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनटू अकाउंट। 500 मेंबर्स हैं क्लब के, हर मेंबर 100 रुपया सब्सक्रिप्शन देता है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 10 एंड 31 मार्च 11 दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 10 वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर वॉज 65,000 एंड 10,500 ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं ये, और डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर और फर्नीचर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नोट करते हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस 19,400 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस शीट में 14,700। ठीक है। नेक्स्ट पहले एडजस्टमेंट लेंगे। 500 मेंबर्स बताए हैं इन्होंने क्लब के, और हर मेंबर 100 रुपया देता है ईच ईयर का। तो इसका मतलब अगर हम मेंबर के बेस पर चले तो बाय सब्सक्रिप्शन 500 इंटू में 100, हमारे पास अमाउंट होना चाहिए 50,000। इसके अलावा इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन की जानकारी नहीं है, और हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 55,000। अब 55,000 रिसीव हुआ है, तो अगर पिछले साल का होता तो डेफिनेटली हमें कोई इन्फॉर्मेशन होती, तो हम इसे नेक्स्ट ईयर का एडवांस एज्यूम कर लेंगे। एडवांस फॉर 2012। ठीक है, 5,000 लेस कर देंगे और हमारे पास 50 ही रहने वाला है, और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड सब्सक्रिप्शन शो कर देंगे 5,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है मेडिसिन का स्टॉक। तो मेडिसिन है ओपनिंग में 3,500 की, क्लोजिंग में 5,400 की, और क्वेश्चन के अंदर पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया हुआ है 42,000। 42। अब इसमें ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू थी हमारे पास पहले 65,000 और फर्नीचर था 10,500 का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की रिसीप्ट साइड ले रहे हैं इंटरेस्ट आया हुआ है स्टूडेंट 4,500। इसी के साथ मेंशन है कि ये इंटरेस्ट 9% है, तो व्हाट विल बी द 100% अमाउंट। तो अगर हम 100% फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, तो 50,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकलता है। तभी तो हमारे पास 9% के अकॉर्डिंग 4,500 का इंटरेस्ट आया है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में इस इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे 50,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो ही तो इंटरेस्ट आया है हमारे पास।
बुक सेल ऑफ टाइपराइटर, बुक वैल्यू 0 है, 120 रुपये आए पुराने टाइपराइटर से, तो इट इज लाइक मिसलेनियस रिसीप्ट। आपको टाइपराइटर कुछ स्क्रैप था तो उससे 120 रुपये आ रहे हैं, तो हम इसे इनकम में शो कर देंगे 120 रुपये। मिसलेनियस इनकम भी दी हुई है इस क्वेश्चन में, वो भी दिखा देंगे। मिसलेनियस इनकम 3280। इसके अलावा एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज है 6800, पेमेंट फॉर मेडिसिन हो चुका, ऑनोरेनियम दिया हुआ है। ऑनोरेनियम बताया था आपको कि खर्चों में दिखाना है हमने, तो हम दिखा देंगे खर्चे में। परचेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जाएंगे एसेट्स में, क्लोजिंग वाले में, क्योंकि अभी खरीदा है हमने ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। जर्नल और न्यूज़पेपर का बिल नॉर्मल एक्सपेंस, रूटीन एक्सपेंस में जाएगा, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं। जर्नल एंड न्यूज़पेपर 1200 रुपये। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज हो गई है, सिवाय एक एडजस्टमेंट के कि डेप्रिसिएशन लगाना था बिल्डिंग और फर्नीचर पर। कोई नया पॉइंट तो आया नहीं, तो बिल्डिंग हमारे पास पहले से जो अवेलेबल है वो है 65,000। इसके ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, 3250 का लगेगा डेप्रिसिएशन, और बैलेंस बचेगा बिल्डिंग का 61,750, और फर्नीचर था 10,500, और डेप्रिसिएशन आएगा इसका 10% 1,050। इनके बैलेंस हम लेस करके शो कर देंगे। डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3250, ऑन फर्नीचर 1050। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट आ रही है 1,48,400 की। लाइबिलिटी साइड में कोई टर्म नहीं है, तो यही हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 1,48,400। ठीक है, इस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे 1,48,400। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो पहले क्रेडिट साइड का किया, 57,900 दे रखा है, और डेबिट की टर्म्स को लेस करेंगे तो 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर विच इज कॉल्ड सरप्लस। ठीक है, 57,900 टोटल क्लोज कर देंगे। कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करके दिखाएंगे 1,48,600। टोटल करेंगे इसका 1,53,600, और एसेट साइड का भी सेम टोटल आना चाहिए, अदरवाइज कोई ना कोई हमसे मिस्टेक हुई है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सी ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28। पहले क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्रिकेट क्लब and the additional information, prepare an income expenditure account for the year ended on 31st March 19 and a balance sheet as that date। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट कैश है, बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, तीनों ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके बाद है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में एक इन्फॉर्मेशन है कि 6,000 रुपये फॉर द ईयर 18 के हैं। 18 के मतलब पिछले साल के हो गए। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग 31 मार्च 19 दिया हुआ है। एंट्रेंस फीस, डोनेशन, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी परचेज्ड, मेंटेनेंस, मैच एक्सपेंस, सैलरी, कन्वेंस, अपकीप ऑफ लॉन, पोस्टेज एंड स्टैम्प, purchase of cricket material, sundry expense, investment, tournament expense, and closing balance of cash, bank and fixed deposit। इंफॉर्मेशन में मंथ सैलरी दे रखी है, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प दे रखा है, मतलब स्टॉक दे रखे हैं पोस्टेज स्टैम्प्स के, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल दे रखा है, एरियर सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एरियर ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, और डोनेशन और एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। तो अब इसके फॉर्मेट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये फॉर्मेट बना लिया स्टूडेंट हमने। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो 3 बैलेंसेस अवेलेबल है इसमें। कैश है 3520, बैंक बैलेंस है 27,380 और एक फिक्स डिपॉजिट है 6% की 30,000। 6% का मतलब है कि इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 6% के अकॉर्डिंग 1800 होना चाहिए। बट क्वेश्चन में 900 दे रखा है, तो 900 एक्रूड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 900 हम दिखा देंगे और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड भी लिख सकते हैं और आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं 900। ऐसे ही कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेंगे। कैश है 2200, बैंक में है क्लोजिंग में 23,320 और फिक्स डिपॉजिट सेम 30,000 की है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है मंथली सैलरी है 1000। तो सैलरी हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 11,000। ये कहते हैं 1000 पर मंथ है। 1000 पर मंथ है तो साल के 12 महीने हुए, तो सैलरी होनी चाहिए 12,000 रुपए। 1000 कम दे रखी है, आउटस्टैंडिंग एज्यूम्ड हो जाएगी और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है पोस्टेज स्टैंप का बैलेंस दे रखा है। तो ओपनिंग में पोस्टेज स्टैंप है 750 का, क्लोजिंग में पोस्टेज स्टैंप है 900 का। क्वेश्चन में हमें पोस्टेज स्टैंप दे रखा है 1050। तो पोस्टेज स्टैंप 1050 एड ओपनिंग स्टॉक 750 लेस क्लोजिंग स्टॉक 900। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है क्रिकेट मटेरियल पर। पेन इनके स्टॉक नोट करते हैं। क्रिकेट मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 3210, क्लोजिंग बैलेंस क्रिकेट मटेरियल का 2800 और क्वेश्चन में क्रिकेट मटेरियल हमें दे रखा है 9720 पेमेंट साइड में। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रिकेट मटेरियल का और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। $10,130 इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस में दे रखा है 6600 और फॉर द नेक्स्ट ईयर दे रखा है और क्लियरली मेंशन है कि ये 2018-19 का ही है 8000। क्लियर, एक बार मैं इसे इनर कॉलम में ही लिखूंगी। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 40,000। अब पिछला आउटस्टैंडिंग 66 है, बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि इसमें से आउटस्टैंडिंग फॉर द 18 6000 ही रिसीव हुए हैं, तो माइनस 6000 ही किए जाएंगे। क्लियर, और करंट आउटस्टैंडिंग है 8000, वो ऐड हो जाएंगे और वो क्लियरली 19 के हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ऐड करने में। और यहाँ पे हम पिछला 6600 था और रिसीव 6000 हुआ है, तो 600 आर स्टिल इन एरियर। 8600 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शो करेंगे। डोनेशन और एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज नहीं करनी, मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर में नॉर्मल रेवेन्यू रिसीप्ट में हमने इसको डालना है। तो बाकी का क्वेश्चन करते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड में
ओपनिंग बैलेंस हमने नोट कर लिए, सब्सक्रिप्शन कर लिया। एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू रिसीप्ट ही मानना है, क्लियरली मेंशन भी है हमें 2750। डोनेशन को भी रेवेन्यू ही मानना है 5010। इंटरेस्ट हो चुका। टूर्नामेंट फंड ये जाएंगे बैलेंस शीट में, टूर्नामेंट फंड 20,000। सेल ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी तो स्टूडेंट एसेट्स कंसिडर की जाएगी क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हम इसे यूज करते हैं, तो हम इसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। 1200 रुपए की क्रॉकरी इसने सेल की है, मतलब पहले से थी हमारे पास, 2000 में सेल हुई है, तो 800 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी, 800 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर साइड, क्रॉकरी परचेज्ड, तो क्रॉकरी को एसेट ही मानना है, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्रॉकरी खरीदी है 2650 की। मेंटेनेंस का खर्चा डेबिट साइड में डाल देंगे। मैच एक्सपेंस डेबिट साइड में। सैलरी हो गया, कन्वेंस दे रखा है, अपकीप ऑफ लोन, पोस्टेज स्टैम्प हो गए, क्रिकेट मटेरियल हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में शो करेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंस टूर्नामेंट फंड में से माइनस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लेंगे। और लाइबिलिटी साइड में कोई टर्म नहीं है, तो इसी को कैपिटल फंड एज्यूम कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर्स की दोनों साइड का टोटल करेंगे। और जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, जिसे आप सरप्लस एज्यूम करते हैं, वो आ रहा है 2210, टोटल कर देंगे और कैपिटल फंड में इस सरप्लस को ऐड करके दिखाएंगे। एक चीज चेक कर लेना कि एसेट्स की जो टर्म्स ऊपर है वो नीचे भी हो, जैसे कैश, बैंक एफडी, पोस्टेज स्टैम्प, क्रिकेट मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्रॉकरी, सभी टर्म्स आ चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट ऐड हुआ है, अभी खरीदा था। बैलेंस शीट की भी दोनों साइड के टोटल सेम आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 इलस्ट्रेशन। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग। ये क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाना है, तो आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो 21 तक के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।